वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जब कोई भी एटम है उसके वैलेंस शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब वैलेंस शेल आपको मालूम है एटम का, ये हमारे पास एक एटम है। ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और ये जो बाकी दो शेल्स हैं ये इनको इनर शेल्स कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर हमने ऐड करना है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या है? मीन अट्रैक्शन। एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन मीन टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, फ्लोराइड आयन बना और -328 एनर्जी रिलीज हुई। 328 किलोजॉल पर मोल ये एनर्जी का यूनिट है। इतनी एनर्जी रिलीज हुई, मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ फ्लोरीन रिलीज 328 किलोजॉल पर मोल एनर्जी टू फॉर्म फ्लोराइड आयन। कि 1 मोल हमारे पास फ्लोरीन है, उसने जब -328 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिलीज की तो फिर उसने 1 मोल फ्लोराइड आयन बनाया। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां तक क्लियर? अब हम देखते हैं ग्रुप और पीरियड में इसका ट्रेंड क्या है। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। ये इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है? हमने प्रीवियस एक लेक्चर में स्टडी किया था कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस ये पीरियड के अंदर डिक्रीज होते हैं। क्यों डिक्रीज होते हैं? कि पीरियड के अंदर न्यू शेल्स ऐड नहीं होते, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकी तादाद हमारे पास इंक्रीज होती है। ये देखें, ये पीरियड में ब्रोमीन में 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, बट नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। मीन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब इंक्रीज हुई, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ अट्रैक्शन इंक्रीज हुई। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हुए, प्रोटॉन्स भी ज्यादा हुए। इसके अंदर प्रोटॉन्स 7, इलेक्ट्रॉन्स भी 7। इसके अंदर 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ये एज कंपेयर टू दिस, इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू
ब्रोमीन। एटम का साइज डिक्रीज हुआ। जब एटम का साइज डिक्रीज हुआ तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा करीब आ गए। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा करीब आ गए और जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो इन पे इंक्रीज हुई। अब जब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब कोई भी न्यू इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बहुत ज्यादा है पीरियड के अंदर। जब न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जब फोर्स ज्यादा है, फोर्स बेसिकली क्या होती है? एनर्जी होती है। जब एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो नया आएगा न्यूक्लियस उसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा, मीन ज्यादा एनर्जी से खींचेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हो गया पीरियड के अंदर, कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। इधर इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू दिस, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, जब एटम का साइज डिक्रीज हुआ तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स करीब हो गए, जो न्यू इलेक्ट्रॉन आया न्यूक्लियस की फोर्स उस पर ज्यादा लगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। ऐसे ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐड होंगे लेकिन शेल्स कांस्टेंट रहेंगे पीरियड के अंदर। जब शेल्स कांस्टेंट रहेंगे एटम का साइज और करीब हो जाएगा, न्यू आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से खींचेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब हम देखते हैं ग्रुप के अंदर, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? ये हम ग्रुप में आ रहे हैं टॉप टू बॉटम। फ्लोरीन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 9 प्रोटॉन्स हैं। 9 इलेक्ट्रॉन्स और 9 प्रोटॉन्स। इसके न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर है वो ज्यादा है। जैसे ही हम बॉटम की तरफ आएंगे, क्लोरीन, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके अंदर 2 शेल्स हैं, इसके अंदर 3 शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से फासला इंक्रीज हुआ और न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। पहले इलेक्ट्रॉन यहां थे वैलेंस शेल के, फोर्स ज्यादा थी, अब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, एक शेल दरमियान में और आ गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, जो न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियस उसको बहुत कम फोर्स से खींचेगा। क्यों? वैलेंस शेल दूर हो गया न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उसको बहुत ही कम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एनर्जी कम रिलीज होगी। इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, 2 शेल्स हैं, इसमें एनर्जी कम रिलीज होगी, 3 शेल्स हैं, इसमें एनर्जी और कम रिलीज होगी, 4 शेल्स हैं। तो पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हुई और ग्रुप के अंदर डिक्रीज हुई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।